नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे इस रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और आज का हमारा टॉपिक है बेहतरीन परिणाम। ये 21वां दिन है हमारा। तो आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा महसूस करता हूँ। नाटक और अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फैशिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। ये जी के चेस्ट रन ने ये बात बताई है कि जब भी मैं भोजन करता हूँ, भी भोजन के लिए भी पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए। ये परमात्मा आपने ये एक गिफ्ट दिया है मेरे को है, ऐसे मैं कहता हूँ। जब भी कोई संगीत है या कुछ भी नाटक करने से पहले, कोई पुस्तक खोलने से पहले परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ, ईश्वर का शुक्रिया करता हूँ। ये हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर करते के जादू का इस्तेमाल किया। ये राइटर अपने आप कर रहा है। जब भी मैं किसी चीज को छूता था, किसी भी चीज के हाथ लगाता, हम तो इतना कर ही नहीं सकते, हम तो भूल जाते हैं। जो ये चैप्टर अभ्यास बता रहा है वो भी हम कई बार हम रह जाते हैं। मैं तो न्यू हूँ वैसे भी, इतना नहीं मेरे को आता है। मेरे को जितना मैं आ रहा है उतना मैं सीख रही हूँ, उतना मैं आगे कोशिश कर रही हूँ। जो भी किसी की आगे ये वीडियो आए उसकी लाइफ में भी सुधार आए। जैसे मेरी लाइफ के अंदर भी पहले मैं बहुत ही मेरे भी चल रहे थे, चैलेंज चल रहे थे। अब धीरे धीरे मेरे कुछ सोलो हो गए। जितना मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ तो नहीं तो वो भी हो जाएंगे। पर ये अभी आपको नींद नहीं आती, नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे बदल जाओगे। तो ये लेखक कह रहा है, अभी जब भी मैं किसी चीज के को खोलता था, देखता था, पुस्तक खोलता था, भोजन करता था या चलता था, तो हर बार मैं उस परमात्मा का शुक्रिया करता। ये लेखक बता रहा अपनी अपनी भी, कितना प्यारा ये लेखक अपनी बात बता रहा है। तो हमें इसकी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, हमें जरूर चलना चाहिए। तो ये आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे भी कोई भी काम करने से पहले मैं धन्यवाद करता था परमात्मा का। जिस भी आप किसी भी गुरु को मानते हो उसी का धन्यवाद करो आप। जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है, ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जिन संजोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कहते जो सृष्टि के नियम है, जैसे 2 और 2 4 होते, गणितीय फार्मूला है, इसी प्रकार पर महात्मा के भी नियम है। उस नियम के ऊपर ये सारी सृष्टि चली है। संजोग ने ना किस्मत है। कहते मेरे किस्मत में लिखा था, नहीं किस्मत में नहीं लिखा। जो नियम के अनुसार हम काम करेंगे तो तभी हमारे काम होंगे। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संजोग सक्रिय नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता है। कहते ये पृथ्वी का नियम है, वो कभी असफल नहीं होता। भी हम उड़ ना जाए, हमें भरोसा ना, हम जमीन के ऊपर चले गए, हम बैठे कैसे? ये जमीन की एक शक्ति है जिसके सहारे हम यहाँ पर बैठे, नहीं तो उड़ ना जाए आकाश के अंदर। तो इसी प्रकार प्रकृति के भी नियम है, वो नियम पर वो फार्मूला है। उस फार्मूले के हम अडॉप्ट करेंगे। उसका फार्मूला क्या है? शुक्राना करना। हर एक चीज जो भी दी है परमात्मा ने उसका शुक्राना करना। हमने नेगेटिव चीजों की तरफ से ध्यान हटा लें हम अपना। तो प्रकृति का नियम यही है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपने और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका बेहतरीन परिणामों के कृतज्ञ होना है। कहते जो हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, जो भावना है, उसके ऊपर ही ये प्रकृति भगवान काम करता है। जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे अंदर से भावना होगी, अगर हमें अंदर से कुछ है, बाहर हमारा दिखावा है, उस परमात्मा को सब पता है ये अंदर से दिखावा कर रहा है, तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर तो हम छुप जाएंगे। यहाँ पर कह रहे थे मैं चालाकी से मैं निकल गया, देखो मैं बच गया। पर उस परमात्मा के जब आगे जाएंगे चालाकी से नहीं बच सकते, हमें दोबारा फिर यहाँ पर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। फिर हमारे को ये हमारा 84 का खेल खत्म नहीं होएगा। अगर आपने खत्म करना है तो इसी जन्म में खत्म करके जाओ। अपने सारे कर्जे आप यहाँ पर ही मुका कर जाओ। जबकि मैं भी बहुत भावुक हो जाती हूँ
भी जब पता नहीं था तो हम भी ऐसी 605 में पढ़े थे, भी उसको ऐसे कह दे, उसको उसको कह नहीं है। अगर हमें कहने सुधारने का, अगर हमारा अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा फर्ज बनता है स्टूडेंट को भी, मेरा इंटेंशन क्या है, बच्चे को सुधारना है, ना कि उसको ये नहीं है उसको खराबी। अगर हम उसको डांट कर सुधारते हैं या हम उसको मार कर सुधारते हैं या उसको सजा देकर सुधारते हैं, तो हमारे एक टीचर का फर्ज बनता है सुधारने का। ये वो परमात्मा जानता है हम ये नहीं है भी जहाँ पर मेरा फर्ज है उस फर्ज से मैं पीछे हट जाऊं, नहीं है। वो परमात्मा सब जानता है भी इसका मकसद क्या है, बच्चे को ऊपर ले जाने का मकसद है, ना कि उसे नीचे डुबोने का। अगर हम केयर नहीं करते वो अलग मेथड है। अगर हम बिना, जब हमारा जहाँ पर काम ही नहीं है, किसी को उसके घर में कुछ हो रहा है तो हमें क्या लेना देना उसके घर से है। हम वहां पर जाकर ऐसे बिना बुलाए कुछ ना कुछ अपने विचार डालते रहते हैं, वो जाने जब हमारा मतलब ही नहीं है, वहां पर उसने बुलाया नहीं चलाया नहीं, ऐसे बिना बुलाए है। तो जहाँ पर हमारा एक मदर का फर्ज है, अपने मदर का फर्ज निभाओ, जो हमारे फर्ज हैं हमें वो निभाने चाहिए है। और हमें ऐसे किसी के बारे में भी जो परमात्मा ने दिया उसको स्वीकार, अगर दुख दे तब भी उसी का, सुख दे तब भी उसी का, हमें ना उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। ये नहीं है सुख दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, दुख दे तो हम रोने लग जाते हैं, फिर हम कोसते हैं मेरे ये किस्मत में ऐसा परमात्मा ने लिख दिया। और जब सुख देता है परमात्मा तो क्या हमने शुक्राना किया उसका, नहीं किया कभी हमने भी, मैंने भी नहीं किया है। मैं भी आप जैसी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अब जितना मेरे से होता मैं करती हूँ। जैसे परमात्मा ने हमारे को इतना सुंदर शरीर दिया, क्या हमने शुक्राना किया है भी? ये सुंदर आंखें दी है, हाथ दिए, पैर दिए, कभी नहीं। जब इनके अंदर ब्रेक डाउन आ जाता है, जब इनके कोई बीमारी आ जाती है, हम सारा दिन गीत गाते हैं मेरे को ये हो गया ये हो गया ये हो गया है, तो हम फिर उस टाइम हम क्यों रोते हैं? जब हमने सुख में परमात्मा को याद नहीं किया। तो परमात्मा का नियम है भी सुख दो दुख होए है तो हरदम याद करते तेरे दुख भी काट देगा। तो कोई बात नहीं, हमारे से गलती होगी, हम बच्चे हैं, परमात्मा फिर भी माफ कर देता है हमें। तो जब से हमें पता लग गया तभी लग जाओ। जिस भी बहन भाई की आगे ये वीडियो जाएगी वो सोचो भी परमात्मा का एक अच्छा बच्चा हो, उसको अडॉप्ट करें। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कर्तव्य होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग करते हैं तो अगर ऑफिस की मीटिंग है, नौकरी का इंटरव्यू है, परीक्षा है, मैच है, फोन है, कॉल है, मित्र से मुलाकात है, अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कर्तव्य होते, तो हमने पहले ही कह देना है भी ये मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, ये बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम पहले हम धन्यवाद कहें भी धन्यवाद इस बेहतरीन काम के लिए। व्यायाम, दिनचर्या हुए, पालतू जानवर की पशु चिकित्सक अपॉइंटमेंट लेनी हुए, चिकित्सा डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए कर्तव्य हो जाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, अन्य काम करने वाला अपने घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा है तो तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कर्तव्य हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक शहर के प्रति हो, जब आप बेहतरीन परिणाम के कर्तव्य हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक शहर के कर्तव्य हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के कर्तव्य हो सकते हैं। अपने बच्चे के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतर परिणाम के लिए कर्तव्य हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, शादी का जोड़ा या सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कर्तव्य हो सकते हैं। आप अपने डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कर्तव्य हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कर्तव्यता की जादू शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादू धूल का छिड़काव कर रहे हैं। ये कहते ना ऐसे ना हवा में भी मैं जादू धूल का छिड़काव कर रहे हैं, भी ये परमात्मा की ना वो शक्ति आ रही है, ऐसे हम कर सकते हैं हाथों को। ये इसको ना जादू धूल का है, नहीं तो हम वैसे ही अपने दिल से भी कर सकते हैं। कोई इतनी बात है, दोनों ही बताई उन्होंने भी, ऐसे भी कर सकते हैं और अपने दिल के अंदर भी कर सकते हैं, मन ही मन में ऐसे हम लाएंगे ना, कोई कहेगा पता नहीं क्या कर रहा है क्या कर रहा है ज्यादा टूना इस करके, तो हम मन के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कर्तव्यता का इस्तेमाल करने का एक और समय होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में आप प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत अच्छी समस्या है, बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हो महसूस करते हो उससे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मान
करने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करे। कहते ना, आपने अगर किसी ने बुलाया तो हम सोचते हैं पता नहीं क्या बात होगी, मेरे को डांटेगा, नहीं, आपने ऐसे करा, ऐसे कहना भी मेरे को जो बुला रहा है भी हो सकता है कोई बेहतरीन परिणाम के लिए मेरे को बुलाया, आप ऐसे कहकर जाओ, अपने मन के अंदर विचार लेके जाओ, तो अच्छी बातचीत होगी आपकी उसके साथ। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, अनपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप विभाग का आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। भी अगर आपके बच्चे के संबंध में कोई भी आपको स्कूल में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो आप ये सोचो भी कोई अच्छा ही बात कहेगा, ये नहीं आपने सोचना भी कोई गलती हुई है बच्चे से, नहीं, ऐसे सोचकर जाओ भी मेरे बच्चे को हो सकता है कोई इनाम मिलना, इस करके मेरे को बुलाया है। यदि आपका कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई फोन आता है, कोई ईमेल आता है, पत्र मिलता है, तो आप दिमाग में पहले ही विचार पता नहीं क्या होएगा, क्या पता गलत हो गया, तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, और इसके बाद भी फोन रिसीवर उठाए तो पत्र या ईमेल खोलने से पहले आप बेहतरीन परिणाम का आउटकम लगा देंगे। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा। अनुभव होगा कि कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं, उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संजोग की भूमिका और आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संजोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको मन अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है, और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। कहते जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आशा व संजोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब आप कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं, और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। भी कहते हैं हम जब परमात्मा का शुक्राना करेंगे हर चीज में, तो हमारे पास अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को ज्यादा कदाई ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो भी हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते हुए कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी, इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीजें चुन कर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं। अभी कोई ऐसी जो आप करना नहीं चाहते, जो आपकी कोई ऐसी है भी ये हो नहीं सकते, उनके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। ये बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद यहाँ पे भर लेना आपने भी, स्कूल के बेहतरीन परिणाम के लिए, इंटरव्यू के बेहतरीन परिणाम के लिए, नौकरी के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए, या बाजार से सामान लाने के लिए बेहतरीन परिणाम, आपका कोई मित्र से मिलने जाना उसके बेहतरीन परिणाम के लिए, या आपने अपनी हेल्थ का कोई ठीक करना है, कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इस जादू अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं जिनके लिए बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले भी कर सकते हैं। भी जो आपने भी पहले आपने एक तो ना आपने चुना होता है भी मैंने ये काम करना है, एक आपने चुना नहीं होता, पहले ही आप उसमें कोई अचानक आ जाता तो आप पहले बेहतरीन परिणाम लगा सकते हैं। अभ्यास के
हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कर्तव्य का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथास्थव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन जादू शब्द, मान लो कोई अचानक कोई घटना ऐसी आ गई है, कोई मित्र आपके घर में आ गया है या कोई कॉल आ गया है, तो आप 1 मिनट के लिए ऐसे आंखें बंद करो और आंखें बंद करके अपने मन के अंदर एक जादू शब्द धन्यवाद कहो। भी जो भी अप्रत्याशित कोई भी, मान लो कोई मित्र घर में आ गया तो आप देखो ना, इसके आने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मैं उसकी, चाहे हमारे घर के अंदर कोई सामान नहीं है फिर भी आप लगा दो ना बेहतरीन परिणाम, भी जो भी मैं इसको वेट करूं उसका बेहतरीन परिणाम के लिए, वो ना जो भी आया है ना गेस्ट बड़ा खुश होकर जाएगा घर से आपके। आप इस जादू अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर यकीन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मत की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कर्तव्य की जादू शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन के परिणामों को तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, और अब ये हमारा ये होमवर्क है। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार आपने कहना है, नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। फिर नंबर 2, दिन की शुरुआत में आपने ये महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। भी 3 आपने भी कोई बाजार से सामान लेके आना या किसी से मिलने जाना, से 3 आप चुन लो और 3 चीजों की सूची बनाई, हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले ही हो चुकी है। आपने लिख लेनी हो 3 जो भी आपका काम है, और वो ऐसे समझना भी हो मेरा काम हो चुका है और इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। फिर दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले, 3 जो अचानक आ जाती है उनको भी ले सकते हैं आप, किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें जब भी वो कोई ऐसे अचानक कोई काम आ जाता हो तो एक आंखें बंद कर ले और मन ही मन आपने महसूस करना है इस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात को सोने से पहले अपने वही जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं उनको याद करके आपने सो जाना है। धन्यवाद धन्यवाद।